वंदे मातरम दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल बाहुबली शहर में आपका स्वागत है। और आज का आपका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। 2020 में सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला प्रथम राज्य कौन बना? आपके ऑप्शंस हैं केरल, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड। आपका सही जवाब है केरल। केरल जो है सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला प्रथम राज्य बना। केरल के बारे में थोड़ा जानते हैं। केरल के वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं वो पिनराई विजयन है। केरल के राज्यपाल वर्तमान में जो है वो आरिफ मोहम्मद खां है। केरल की जो राजधानी है वो तिरुवनंतपुरम है। केरल का जो राजकीय भाषा है वो मलयालम है। भारत में केरल जो है वो शिशुओं की मृत्यु दर में सबसे कम स्थान रखता है। वहां पर शिशु मृत्यु दर बहुत कम है। स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है। कहाँ? केरल में 1084 महिलाओं पर 1000 पुरुष हैं। साक्षरता दर के मामले में भी केरल 96.2% के साथ भारत में सबसे आगे। ये 2011 का जनगणना है। यूनिसेफ और डब्ल्यूएचओ ने केरल को विश्व का पहला बेबी फ्रेंडली स्टेट भी घोषित किया है। पहला, विश्व का पहला बेबी फ्रेंडली स्टेट भी घोषित किया है, क्योंकि यहाँ पर शिशु मृत्यु दर बहुत कम है। मसालों का भारत में सबसे ज्यादा, मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भी कौन है? केरल है। दुनिया का सबसे अमीर मंदिर पद्मनाभम स्वामी जी का जो मंदिर है वो केरल में ही है। और भारत का जो नारियल अनुसंधान संस्थान है वो भी आपको केरल में कासरगोड में है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में 100% इनकम टैक्स छूट पाने वाली पहली कंपनी कौन है? आपके ऑप्शंस हैं MIC रेडवुड, दूसरा है GIC टेलीकॉम, तीसरा है रिलायंस और चौथा है LG। आपका जो सही जवाब है वो MIC रेडवुड है। MIC रेडवुड जो है अबू धाबी की कंपनी है। अब आपको लग रहा होगा कि भैया इसको इनकम टैक्स में छूट क्यों मिला, वो भी 100%। तो MIC रेडवुड के बारे में जानिए। MIC रेडवुड कंपनी जो है अबू धाबी की है और इसका जो काम है वो सॉवरेन वेल्थ फंड का काम है। सॉवरेन वेल्थ फंड क्या होता है उसको समझिएगा। सऊदी अरब जैसे बड़े बड़े देश जो हैं वो जो तेल उत्पादन करते हैं, वैसे देश जो हैं वो लोग कच्चे तेल के जरिए काफी पैसा कमा लेते हैं और उनके देश में खर्च कम होता है। ऐसे में उनका बजट हर समय सरप्लस में रहता है। सरप्लस का मतलब समझिए, सीधा साधा अर्थ समझिए कि फाइनेंशियल ईयर में सरकार जितनी रकम खर्च करती है उससे ज्यादा तो उसको टैक्स और अन्य स्रोत से आ जाता है और उनकी कमाई अधिक होती है। मतलब जन कल्याण का जितना खर्चा करना है करे, लेकिन उससे ज्यादा उनको आ जाता है टैक्स में जुटा, उससे ज्यादा टैक्स जुटा लेते हैं। जितना खर्चा नहीं होता है उससे ज्यादा इनको टैक्स में आ जाता है। ऐसे में बहुत सारे तेल उत्पादक देश क्या होते हैं, अपनी रकम को एक कंपनी बनाकर ट्रांसफर कर देते हैं। अपनी रकम को एक कंपनी बनाकर ट्रांसफर कर देते हैं और वह कंपनी क्या करती है, दुनिया भर में निवेश करती है और उससे जो कमाती है उसी को सॉवरेन वेल्थ फंड कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, वीणा का आविष्कार किसने किया था? तो ऐसा नहीं है ये प्रश्न हम दिए हैं, ये प्रश्न आपको रेलवे एसएससी में आ चुका है पहले भी, है ना। आपके ऑप्शन है, पहला रावण, दूसरा सरस्वती माता, तीसरा भगवान शिव और चौथा भगवान श्री कृष्ण। तो आपका जो सही जवाब है वो रावण है। अब रावण जो है वीणा का आविष्कार कैसे किया था ये जानिए। क्या होता है, एक बार रावण भगवान शिव के पास पहुंचते हैं और बोलते हैं कि आप ये जो जंगल झाड़ पेड़ पहाड़ के अंदर में ऊपर में जो रहते हैं ना, ये सब अच्छा बात नहीं है। चलिए आपको हम एक स्थायी घर देते हैं, आपका परिवार हो गया, पार्वती माता भी है, सबको एक अस्थायी घर दे देते हैं। और इसलिए तो शंकर भगवान को बोलते हैं कि आप वो हम बना के घर देंगे, आपको वहां रहना होगा। शंकर भगवान बोलते हैं कि चलो भक्त है, तुम्हारा बात भी सुन लेते हैं, लेकिन हम प्रकृति से बाहर नहीं जा पाते हैं, तुम एक बार कोशिश करके देख लो। तो रावण घर आया, अपना लंका आया। लंका आने के बाद सोचा लकड़ी के घर में भगवान को नहीं रखेंगे, हम मिट्टी के घर में नहीं रखेंगे, ईंट के घर में नहीं रखेंगे, पत्थर के घर में नहीं रखेंगे, हम सोना का घर बनाएंगे, सोना का महल बना के देंगे। अब सोना का महल कैसे बनाएगा भाई, तो सोना तो चाहिए लंका में, लंका में सोना नहीं था। तब क्या किए, उनके जो सौतेले भाई थे कुबेर, वो उनके पास गए। कुबेर कौन? यक्षों के राजा, धन दौलत के देवता और उत्तर उत्तर दिशा के लोकपाल, उत्तर दिशा के स्वामी जो थे उनके पास गए और बोले कि सोना दो। कुबेर आनाकानी किए तो छुरा दिखाए होंगे। रावण की प्रवृत्ति आप जान ही रहे, नाम ही रावण है। वो तो डर के मारे बोले भैया जो ले जाना है तुम ले जाओ, गलती हो गया, सब ले जाओ। लेकिन कुबेर लोक से श्रीलंका तक आपको सोना लाना बहुत ही मुश्किल काम था, उठा उठा कर लाना बहुत समय हो जाता। तब रावण क्या किए, तुरंत अपने 7 नसों को निकाले और एक वीणा का निर्माण किए और उसी वीणा को आज राजस्थान में रावण हत्था के नाम से बजाया जाता है। और उस वीणा के ध्वनि से इतनी एनर्जी उत्पन्न कर दिए, इतना ऊर्जा उत्पन्न कर दिए कि सारा सोना उठ उठ के उस श्रीलंका तक उसको पहुंचाने लगे, केवल ध्वनि के ताकत से। ध्वनि का जो अध्ययन होता है उसको इकोस्टिक्स कहा जाता है।
अब उसी से पहुंचाए, वहां पर महल बना, भगवान शिव को दिया। आगे लंबा है कहानी, उतना डीपली नहीं जानते हैं। और उसके बाद बहुत कुछ हुआ, और फिर बाद में उसी वीणा को वो सरस्वती माता को गिफ्ट कर दिए, है ना, गिफ्ट कर दिए थे, उपहार स्वरूप भेंट दे दिए थे माता सरस्वती को। इसीलिए वीणा, ये सरस्वती माता को वीणा पानी भी कहा जाता है। दूसरा बात, रावण अपने झंडे में इसी वीणा का चित्र लगाता था। अगर आप रामायण ठीक से देखे होंगे तो रामायण में रावण का झंडा पे गौर कीजिएगा, उसमें जो चित्र है वो वीणा का चित्र है। और यही है रावण की जानकारी। आपका अगला प्रश्न है, झारखंड से समुद्र कितना दूर है? पहला ऑप्शन 200 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन 300 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन 90 किलोमीटर, चौथा ऑप्शन 50 किलोमीटर। तो आपका जो सही जवाब है वो है 90 किलोमीटर। झारखंड से समुद्र कितना दूर है? 90 किलोमीटर। और झारखंड की जो राजधानी है रांची, उसकी ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है, यह भी प्रश्न है। तो 651 मीटर ऊंचा है। अब आपको कभी कभी लगता होगा, जब रेलवे स्टेशन में आप जाते होंगे, कोई भी रेलवे स्टेशन, तो वहां पर लिखा हुआ रहता है समुद्र तल से इतना ऊंचा। क्यों लिखा हुआ रहता है, इसके बारे में जानिए। देखिए, आप जानते हैं पृथ्वी आपका गोल है, हमारी पृथ्वी जो है, पृथ्वी माता गोल है, जिसके कारण पृथ्वी की सतह पर थोड़ा थोड़ा कर्व आता है। अतः दुनिया को पृथ्वी की सतह से नापने के लिए एक ऐसे पॉइंट की जरूरत थी जो हमेशा एक समान रहे, और समुद्र से बेहतर ऐसा कुछ नहीं था। कहने का मतलब, समुद्र तल पूरा पृथ्वी में बराबर है, एक सम में है ना। जैसे कि पानी को आप कटोरा में डालिएगा तो एक प्लेन हो जाएगा, गिलास में डालिएगा तो उसी का शेप ले जाएगा, लेकिन बराबर रहेगा। जमीन पे डाल दीजिएगा तो भी वहां पर बराबर है। वही चीज को इसीलिए क्या किया कि समुद्र तल से ही दूरी, समुद्र तल से ही ऊंचाई लिया जाता है। दोस्तों, ऐसे ही और महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके डिस्कशन की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।